वजह है कि वही पाकिस्तानी टीम जो शारजा में हमें हराती थी लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाई। बिल्कुल, ये एज अ प्लेयर, जब मैं एज अ प्लेयर भी था, कप्तान भी था, तो इस जेहन में होता था कि यार इंडिया से वर्ल्ड कप में हम क्यों नहीं जीत रहे। बट आई थिंक शुएब का ये कि हम पे इसको प्रेशर ज़्यादा आ जाता है वर्ल्ड कप के, यार जीते नहीं, जीतना है। जब ये हो तो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड इंडियन टीम जब वर्ल्ड कप में आती है तो काफ़ी रिलैक्स आती है मेंटली। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि वर्ल्ड कप में जब भी आते हैं वो पाकिस्तान से आज तक नहीं हमने इनको हराया। सो क्रेडिट टू द इंडियन टीम, ये मस्ट भी कोई प्लान वैन करके आते होंगे अच्छा खासा। हम पाकिस्तानियों के खिलाफ प्लान करके आते हैं, बाकियों के खिलाफ करते हैं या नहीं, ये सवाल ये है। लेकिन ये बताइए अजहर भाई, कौन सा कोई एक ऐसा खिलाड़ी आपके नज़र में आता है इस वर्ल्ड कप के पहले जो आपको लगता है वर्ल्ड कप पर छा जाएगा? कोई इंडियन प्लेयर या कोई पाकिस्तानी प्लेयर खास करके जिसको आपको लगता है जिसमें वो एक्स फैक्टर है जो वर्ल्ड कप जितवा सकता है? मैं समझता हूँ इंडियन टीम के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स विराट कोहली और धोनी को मानता हूँ, मान के लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि धोनी इज द मेन प्लेयर फॉर टीम इंडिया? वनडे में तो बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं और बहुत बढ़िया कैप्टनसी करते हैं धोनी। मैं उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आएगा, मेरे ख्याल में बहुत से इंजर्ड है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़े मैचेस खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस आया। धोनी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने उन्हें देखा है कि उन्होंने कोई भी पता ही नहीं था कि वो कभी नंबर 3 या नंबर 4 आ जाएंगे, एकदम उन लोगों ने आया और वर्ल्ड कप वहाँ पे ज़बरदस्त गौतम के साथ बैटिंग की और जिताई। और जहाँ तक कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर जो मैं मान के चलता हूँ विराट कोहली के बाद, वो AB डिविलियर्स है। तो मैं समझूंगा कि वो बहुत साउथ अफ्रीका के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्या है धोनी के बारे में जो एक तरह से वो एक उस मैच में 2011 के वर्ल्ड कप के मैच में जब धोनी और आपकी बैटिंग शुरू हुई, कोई खासियत धोनी के बारे में विच यू थिंक कैन एनेबल धोनी टू बिकम द फर्स्ट कैप्टन आफ्टर पॉन्टिंग टू विन 2 वर्ल्ड कप्स इन अ रो, या लॉयड के बाद? क्या है, कुछ खासियत है महेंद्र सिंह धोनी में? एक तो है कि लोग कहते हैं बड़ा कूल रहता है, क्या आपको लगता है वो एक उनकी खासियत है जिसकी वजह से आपको लगता है अब भी महेंद्र सिंह धोनी कैन विन यू अ वर्ल्ड कप? I think personally Mahendra Singh Dhoni individually cannot win you the World Cup. It's the Indian team that can win you the World Cup. I've always been a strong believer कि एक इंडिविजुअल आपको कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, कोई मैच नहीं जिता सकता, टीम आपको मैच जिताती है। हाँ, जहाँ आप धोनी की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, आई थिंक उनको प्रेशर जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं, उनका अच्छा तरीका है। आई थिंक वो प्रेशर अच्छी तरह हैंडल करते हैं और आई थिंक अपने ऊपर लेते नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करते। क्या कहा धोनी ने आपको उस वर्ल्ड कप फाइनल में जब आप दोनों क्रीज पर थे, सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट लग रही थी, क्या कहा उन्होंने आपसे? लोग आई थिंक उस टाइम पर ना मैंने उनको कुछ कहा, उन्होंने मुझे कुछ कहा, बिकॉज हमारे को पता था, इतनी क्रिकेट हम खेल चुके थे कि हमारे को अरे कुछ तो कहा होगा एक दूसरे से। आई थिंक सबसे सिंपल तरीका यही था कि हमारे को टारगेट दिख रहा था और टारगेट अचीव करना था, रादर देन ये आपस में बात करने की। और इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे वो पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं उस पार्टनरशिप ने आई थिंक गेम सेट किया, उसके बाद यूवी ने आके खत्म किया। फिर वर्ल्ड कप में एक शॉट खेला गया सचिन तेंदुलकर ने आपके खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान की मैच थी साउथ अफ्रीका में, ओवर थर्ड मैन आपको 6 मारा, आप बड़े जोर से बोल्ड कर रहे थे, आपको थर्ड मैन पे उन्होंने 6 मारा, कैसा लगा आपको उस दिन? ये बिल्कुल टीवी वाला सवाल है, ये बिल्कुल टीवी वाला सवाल। हम हमेशा किसी को पूछते हैं, किसी के दर्द में भी उनको पूछते हैं कैसा लगा, किसी के सुख में भी उनको पूछते हैं कैसा लगा, तो उस दिन कैसा लगा? 1.3 बिलियन लोग खुश हो गए, मैं इसमें राजी हूं। क्योंकि वो जो शॉट है, वो जब भी कोई हाइलाइट्स पैकेज होती है वर्ल्ड कप का, वो शॉट हम हमेशा दिखाते हैं। जी सर, आप वही दिखाते हैं। उसी मैच में मैंने वहां पे आउट किया था बाउंसर पे, वो आपने दिखाई बाहर है। लेकिन ये कि उस दिन खेल बहुत तगड़ा रहे थे, बहुत तगड़ा खेल रहे थे। वसीम भाई भी बॉलिंग कर रहे थे और विकेट इतना अच्छा हो गया था कि उस पर कुछ कारामद नहीं हो रहा था, कुछ हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। लेकिन मुझसे बड़ा छक्का वकार भाई को पड़ा था जो सहवाग ने मारा। याद है ना आपको? हाँ, मुझे सब मैच याद है। और देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना, ये बड़ा कम होता है कि वन साइडेड मैच हुआ। आप रैकेट उठा के देख लें, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे शारजा हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, वो चाहे 200 भी टीम करे क्लोज होता है। मगर वो वाला मैच हमने 270 किया और आई थिंक 41-42 ओवर में ये वो मैच जीत चुके थे। बिकॉज जिस तरीके से सचिन और सहवाग ने शुरू किया वनडे क्रिकेट में, जो स्टार्ट इन्होंने आई थिंक 10 ओवरों में 70-75 तो कर दिया। तो मैंने की बॉलिंग, शोएब ने की, वकार ने की, चारों ने ट्राई की। वर्ल्ड कप के लिए कप्तान कितना इंपॉर्टेंट होता है?
क्योंकि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान, 1992 में इमरान खान कप्तान थे, और लोग कहते हैं कि अगर आप बेस्ट टीम चूज करेंगे सब कॉन्टिनेंट की ऑल टाइम, उसमें कप्तान या तो इमरान रहेगा या धोनी रहेगा। किस तरह से आप देखते हैं इमरान, धोनी, कप्तान क्रिटिकल रहता है? बहुत क्रिटिकल रहते हैं जी। वर्ल्ड कप नहीं, ये वाहिद वन ऑफ द फ्यू स्पोर्ट है जिसमें कप्तान का एक्चुअली काम होता है। हॉकी में इतना नहीं होता, सॉकर में इतना नहीं होता। इसमें उसने डिसीजन करने होते हैं समटाइम्स, ऑल द टाइम, ऑन फील्ड, देयर एंड देन, इन स्प्लिट सेकेंड, चाहे वो गलत करे ठीक करे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना होता है उसने। तो कप्तान, और क्रिकेट में जो कप्तानी है वो एक्सपीरियंस से आती है। आप नेचुरल बॉर्न लीडर, नेचुरल बॉर्न डिसीजन मेकर हो सकते हो, नेचुरल बॉर्न क्रिकेटिंग लीडर नहीं हो सकते। वो आपको करने से ही आएगी कप्तानी। ऑन द फील्ड कप्तानी के अलावा आपने लड़कों की साइकी जानना है, आपने प्रेस को जानना है, अगर पाकिस्तान टीम में है तो उसके चेयरमैन को जानना है। अजहर भाई, आप कपिल देव से डरते थे? देखिए, सब में ज़्यादा डर सुनील गावस्कर साहब से होता था, क्योंकि वो इतने इंटेंस प्लेयर थे। और मेरी किस्मत या बदकिस्मती जो है, उनके हर बार उनके बाजुई सीट मेरी उनके बाजुई सीट रहती थी। क्योंकि मुझे याद है, हम दिल्ली में, आपको भी याद होगा, मैच इंग्लैंड के साथ जहाँ पे ड्रॉ होना था, हम लोग ने वहाँ पे कपिल पाजी और सैंडी भाई दोनों गलत शॉट मार के आउट हो गए। तो मैंने भी, अब जब ड्रेसिंग रूम में सब आए तो मैंने भी वहीं बैठा था, एकदम इतना गुस्से में आ गया। मैं कभी किसी को, प्लेयर को इतना गुस्से में आते देखा ही नहीं था, बट मैंने एकदम डर गया और उधर हट गया। इससे पहले एक बार आया, बैट जोर से पटक दिया तो मेरे यहाँ तक आ गई थी। तो मैं समझता हूँ उनसे बहुत हमको डर होता था, क्योंकि वो परफॉर्मर थे और हर बार परफॉर्मेंस करते थे। क्या आपको लगता है ये वर्ल्ड कप फास्ट बॉलर्स का वर्ल्ड कप रहेगा? ये वर्ल्ड कप फास्ट बॉलर्स का ही है। ये वर्ल्ड कप फास्ट बॉलर्स का ही वर्ल्ड कप होगा। मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि अगर इंडिया के फास्ट बॉलर फिट रहे और तगड़े रहे और चढ़ के खेले तो इंडिया के पास बहुत बेहतरीन चांस है। सिमिलरली गोस फॉर पाकिस्तान। तो आप क्यों नहीं खेलते पाकिस्तान के लिए? आप तो फिट लग रहे हैं। नहीं, आपने घुटने की हालत नहीं देखी मेरी अभी। वो पिछले 10 साल से टूटा हुआ। और पाकिस्तान और इंडिया की जो मैच हो रही है 15 फरवरी को, कौन जीतेगा? यार, आई होप के पाकिस्तान थोड़ी फाइट दे दे, मगर एक बड़ा जबरदस्त क्लीशे है, लेट द बेस्ट टीम विन। नहीं, ये नहीं। आप मुझे बताइए, दिल और दिमाग क्या कहता है, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा? ये इट्स बड़ा मुश्किल है कहना, बिकॉज बताया कि इंडिया, ऑडियंस इंडियन है इसलिए मुश्किल हो रहा है। नॉट रियली। अगर मुझे पता हो कि मैं इंडिया में, ये 10 साल से इंडिया में आ रहे तो इंडिया नहीं बन गए। हाँ, मैं तो स्ट्रेट बात करता हूँ, बट इंडिया पाकिस्तान के मैच में फेवरेट बड़ा मुश्किल है। स्टैट्स के मुताबिक तो इंडिया फेवरेट लग रहा है, मगर उस दिन प्रेशर इतना होता है दोनों टीमों पे कि थोड़ा सा कोई अंडर प्रेशर आया फिर दूसरी टीम उससे फायदा उठा सकती है। वीरू भाई, कौन जीतेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? इंडिया, क्योंकि मैं तो 2 वर्ल्ड कप खेला हूँ और दोनों में हम ये कहते थे कि पाकिस्तान तो हरा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही ऐसा है वर्ल्ड कप में। अब तो प्रेशर खेलने वालों पे है, क्योंकि उन पे जो वहाँ गए हुए हैं। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन सहवाग भाई से है, क्या आप कम बैक करेंगे इंडियन टीम में? कोशिश तो कर रहे हैं सर। हाँ, करना चाहिए। यहाँ बैठ के कम बैक हो रही होती तो शायद मैं चला गया होता अभी तक ऑस्ट्रेलिया। यस रागिनी, आप कांग्रेस पार्टी में लेकिन आपने आज कलर 2014 का पहना है। देखिए, ये बसंती कलर है, इस पर कुछ भगवा रंग चढ़ाने की कोशिश ना की जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन मैं सभी के लिए मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि भारत में और पाकिस्तान में दोनों जगह आवाम ने, जनता ने क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को बहुत प्यार दिया। ये तक कहा जाता है कि क्रिकेट इज आवर रिलीजन एंड क्रिकेटर्स आर डेमी गॉड्स। तो ऐसे में क्रिकेट को स्कैम्स और कंट्रोवर्सीज से बचा के रखने की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी क्या इंडिविजुअल क्रिकेटर्स की है आपके हिसाब से, या पूरा जो क्रिकेट तंत्र है, जो बोर्ड्स हैं, इन सब की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी लगती है? आई थिंक दोनों की है, क्रिकेटर्स की भी है। क्रिकेटर्स को आपको अवेयर करना पड़ेगा। हमारे क्रिकेटर्स आते हैं मोस्टली हम्बल बैकग्राउंड से, एंड सडनली उनको आप मिडिल मिक्स में फेंक देते हो, ऑल द वो चकनाचौंध हो जाते हैं एकदम, दे गो हेवायर। आई थिंक वहाँ पे थोड़ा उनको मॉनिटर करना पड़ता है यंग क्रिकेटर्स को। और मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली अपने आपके इंडिविजुअल बोर्ड्स की है, एंड देन द आईसीसी। थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से इनको बताना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। वो नहीं कोई इंसिडेंट्स हो, सडनली एकदम सख्ती होती है, उसके बाद झाग की तरह सब बैठ जाते हैं। सो आई थिंक एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आईसीसी में, कुछ एक क्लियर विजन होना चाहिए किस तरीके से हम यंग बच्चों को, बोर्ड जो भी टीम में आता है उसको ग्रूम हमने कैसे करना है। ये कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ा फर्क है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड में जितने भी कंट्रोवर्सीज हो, कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बेहतर है। सही है?
हमारे कंट्रोवर्सी नहीं होती, चेयरमैन चेंज होते हैं साल में 6। जावेद भाई, मेरा सवाल वसीम साहब और मोहम्मद अजहरुद्दीन से, अगर एक ड्रीम इंडिया पाकिस्तान 11 होती, कैप्टन कौन होता और कौन 11 प्लेयर होते? यार आपने हमारा सवाल ले लिया, लेकिन शुरू करिए। ये आखिरी का सवाल था, लेकिन बताइए कैप्टन कौन होगा? ड्रीम, अगर इंडिया पाकिस्तान टीम बनाते हैं आज तक पर एक इंडिया पाकिस्तान ड्रीम टीम बनाते हैं, शुरू करिए कैप्टन के साथ। वनडे, टेस्ट मैच, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल है, इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड। दो कैंडिडेट आते हैं कप्तानी की दोनों तरफ से, जो मेरे होश के हैं, उनसे पहले ग्रेड्स का मुझे इतना आप पता नहीं। कप्तान चूज करिए, आइदर इमरान खान या सनी गवास्कर, तो इन दोनों में से एक कप्तान बनेगा। वनडे है वनडे क्रिकेट। हाँ वनडे में वनडे फिर सनी भाई को 12th मैन बनना पड़ेगा। तो सॉरी सनी भाई। अच्छा भाई, ये तो वी हैव डिसाइड द कैप्टन डिसाइड किया। अब डिसाइड करते हैं कि 2 ओपनर। पर ये तो सिर्फ वसीम भाई का व्यू था, अभी अज्जू भाई का व्यू बाकी है। आप ओपनर हैं, तो मैं कैप्टन के लिए डिस्कशन तो होगा। आप कैप्टन चूज समझता हूँ कि कपिल पाजी और इमरान भाई कैप्टन होना चाहिए। नहीं, जॉइंट कैप्टन नहीं कर सकते, अलग पाकिस्तान और इंडिया से। अब जॉइंट टीम, एक टीम है, जॉइंट होगा तो मैं समझता हूँ कि कपिल पाजी होना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके भाई, आप ओपनर थे, आप 2 ओपनर सिलेक्ट कर दीजिए, इंडिया पाकिस्तान के बेस्ट 2 ओपनर ऑल टाइम। वनडे के लिए पाकिस्तान के पास ओपनर थे, तो चूज कर लीजिए। नहीं, शोएब बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा खेला। सईद अनवर था यार, तो आप चूज कर लीजिए। सईद अनवर ने बॉलर ढूंढे हुए थे इंडिया के 1-2। श्रीनाथ, आप अपने 2 चूज कर। मैं चूज करूँ तो मैं और सचिन तेंदुलकर। अरे वेरी गुड, ठीक है। अगर इनसे बेहतर है तो ये रिप्लेस कर सकते हैं। हमने चूज कर लिया, कर सकते हैं। मैं सिलेक्टर हूं, मैंने कर दिया। आप और सचिन तेंदुलकर। नंबर 3 पर बताइए गौतम गंभीर, नंबर 3 कौन होगा? आई थिंक इंजमाम उल हक। चलो, इंजमाम उल हक को हमने नंबर 3 बना दिया। अजहर भाई, आप चूज कर लीजिए, नंबर 4 पर कौन होगा? विराट कोहली। चलिए, इक्वल चल रहा है इस समय। नंबर 5 आप ले लीजिए, और एक बैट्समैन चाहिए। बैट्समैन भी है, जावेद भाई है, लीडर भी है, बेहतरीन तोहफा है इस मुल्क के लिए, महेंद्र सिंह धोनी। और कौन हो सकता है नंबर 5 पे? जावेद इंडिया में इससे बड़ा वनडे प्लेयर कोई नहीं है महेंद्र सिंह। यानी जावेद मियांदाद को आपने सिलेक्ट नहीं किया अब तक। 5 हो गए। आपने मुझसे पूछा था, गन पॉइंट तो ना करे ना। वसीम भाई, नंबर 6 ले लीजिए। 6 पे बैट्समैन चाहिए आपको, ऑलराउंडर चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। अब देखिए ना, एक तो अगर 6 पे ऑलराउंडर आता है तो वो इमरान खान आते हैं। 6 पे इमरान खान जी, ओके। तो 6 पे वर्ल्ड कप में उन्होंने, देखिए, वाहिद कप्तान थे क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट के जिन्होंने डिसीजन लिया कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, वो भी सेमीफाइनल और फाइनल में। अगर वो बैकफायर हो जाता तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा उन पे ब्लैकलैश होता। मगर वो कहते हैं लक फेवर्स द ब्रेव। मैंने एक छोटी सी बदल की है। मैंने खुद जावेद मियांदाद को, जो मेरा फेवरेट बैट्समैन था, उनको मैंने नंबर 5 पे रख दिया। ऑल टाइम इंडिया पाकिस्तान वनडे टीम में जावेद भाई तो आते हैं, आते हैं। तो मैंने इमरान को नंबर 7 रखा है। कपिल देव जो कप्तान है, नंबर 8 हो गए। अब 3 ही रह गए, उसपे एक तो वसीम भाई तो होना ही है, तो 9 हो गए। अब 2 सिलेक्ट करने हैं, जिसमें एक फास्ट बॉलर होगा, एक स्पिनर। अब आप बताइए शोएब भाई। वनडे का स्पिनर पिक करना है तो वो, आई एम सॉरी, मेरे पे ऑप्शन है तो मैं कुंबले या सकलैन में से किसी एक को पिक करूंगा। अब एक ही रह गया, जिसमें आपका नाम आ सकता है, वकार यूनुस का नाम आ सकता है। नहीं, मैं तो इनके बूटों का तस्मा भी नहीं हूँ। वकार भाई और वसीम भाई, और मेरे ख्याल से सकलैन। Ladies and gentlemen, we have a joint Indo-Pakistan 11 here on this table. We have been able to Ladies and gentlemen, it is a great honor to have these 5 greats, all of whom have contributed to the game with us. Thank you.